नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। जब बात सुरों की आती है, संगीत की आती है और विशेषतः भक्ति संगीत की आती है, तो हमारे जहन में, हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क में एक नाम जो बहुत तेजी के साथ उभरता है, वह नाम है अनुराधा पौडवाल का। सब जानते हैं उनके बारे में। वे एक महान गायिका हैं। लंबे समय से फिल्म जगत में और भक्ति संगीत में उनका दबदबा रहा है, उनका प्रभुत्व रहा है। उन्हें गायकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, अनेक पुरस्कारों से, अवार्ड से उनको नवाजा जा चुका है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा संगीत अवार्ड है, लता मंगेशकर संगीत अलंकरण, उससे भी उन्हें नवाजा जा चुका है। संगीत साधना के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से उपकृत किया है, अलंकृत किया है, सम्मानित किया है। अनुराधा जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं उनकी संगीत यात्रा के बारे में। हम उनसे जानना चाहेंगे फिल्म संगीत और भक्ति संगीत के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनकी मीठी, मधुर और भक्तिमय आवाज़ को सुनना चाहेंगे। अनुराधा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। मध्य प्रदेश के सारे मेरे भक्तों को, मेरे भाई और बहनों को, और जितने भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका नाम शुरुआत में अलका नाडकर्णी था जी। अनुराधा पौडवाल कैसे हो गया, इसकी कहानी मैं जानना चाहता हूँ। हम लोगों में ये एक रिवाज होती है कि शादी के बाद लड़की का नाम चेंज करते हैं। मतलब जनरली चेंज होता है। आजकल तो खैर मतलब हम देखते हैं कि हमारा सरनेम भी लड़कियां अपने मायके का ही लगाते, लेकिन उन दिनों में जस्ट चेंज, मतलब नाम चेंज हुआ करता था। तो अरुण जी ने मेरा नाम अलका से अनुराधा रखा। और ये नाम इतना लोकप्रिय हुआ है कि अब हम जब भक्ति संगीत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में, दिल में एक पहला नाम जो उभरता है वो आपका उभरता है। कहा जाता है कि आपके बारे में कि आप बचपन में जब संगीत में आपकी रुचि थी, उस समय आपकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी थी, लेकिन अब मैं जब आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ और कई सालों से सुनता आ रहा हूँ, 80 के दशक से तो मुझे याद है कि आपके इतने गाने रहे हैं, अब आपकी आवाज़ बहुत सुरीली, पतली, मधुर, ये सब कैसे परिवर्तन आया? आप सही कह रहे हैं। बचपन में बहुत होर्स थी मेरी आवाज़, और जिस वक्त मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तो उस वक्त मुझे बहुत सीवियर निमोनिया हुआ और कम्प्लीटली मेरी आवाज़ चली गई। लेकिन उसके पहले एक मुझे अवसर मिला था एक रिकॉर्डिंग में जाने का। तो पहली बार मैंने लता जी को सामने से सुना, और जिस वक्त मैंने उन्हें सुना था वो स्पेल बाउंड, मुझे ऐसे, मतलब मैं हिप्नोटाइज हो गई। मुझे लगा कि मतलब आवाज़, मतलब ये आवाज़, मतलब और कोई अगर एनीथिंग एल्स, वो ये आवाज़ नहीं है। और उसी वक्त से मतलब ऐसा असर हुआ मेरे मन पे कि मुझे आई यूज्ड टू फील कि मतलब वो मेरे दिमाग में घूमती थी आवाज़, लता जी की। और उन्हीं दिनों में मेरे मामा जी थे, तो उन्होंने मुझे लता जी की उनकी 25th एनिवर्सरी पे, लता जी के सिंगिंग करियर के, उन्होंने एक रिलीज़ की थी भगवत गीता जी हाँ, 15th अध्याय की। तो वो उन्होंने मुझे लॉन्ग प्ले दी थी। अब जब मुझे निमोनिया हुआ और मेरी आवाज़ कम्प्लीटली चली गई, आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड, ऑलमोस्ट 40 डेज़ तक मैं बेड रिडन थी। तो दिन रात मैं सिर्फ वही भगवद गीता में सुनती थी, और उससे मेरी पहचान इतनी ज़्यादा हो गई, वो मेरे मन पे इतना असर किया कि व्हेन आई गॉट अप फ्रॉम माई निमोनिया एंड आई गॉट माई वॉइस बैक, तो उससे जो मेरा रिलेशन हो गया था उस वॉइस से, तो माई वॉइस कम्प्लीटली चेंज्ड। और वो धीरे धीरे आप, मतलब ये कह सकता हूँ कम्प्लीटली चेंज हो गई मैं थी कह मेरी सकता हूँ कि आप वॉइस। लता जी से प्रेरित रही इस मामले जी में। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लता जी से प्रेरित रही। वो तो माँ, साक्षात माँ सरस्वती है, और भगवद गीता की कृपा हुई। लेकिन बाद में जब नौशाद साहब ने ये कहा, आपको सुनने के बाद, आपका जब गाने हिट होने लगे, तब नौशाद साहब ने ये कहा कि अब लता का दौर ख़त्म हो गया, अब अनुराधा का दौर है। नहीं देखिए, ये तो आम
बात करते हैं, लेकिन लता जी है और युगों तक उनका गाना रहेगा, उनकी ये भी आवाज़ नम्रता है रहेगी। आपकी। नहीं नहीं, बिल्कुल पर जो नौशाद जी जो अगर कोई है वो बात है। करें, नौशाद जी बहुत बड़े संगीतकार हैं, मुझे पता है। वो अगर कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो बात रही होगी, उन्हें कुछ कुछ सोचकर तो कहा होगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस मुझे ये दोहराऊंगी मैं कि लता जी मेरी गुरु रही है एज़ फार एज़ म्यूज़िक इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि उन्हीं को मैं फॉलो करती हूँ। आज भी अगर मुझे रियाज़ करना है तो उन्हीं का गाया हुआ गीत या स्तुति है या गीता है या गाने हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। लेकिन ये भी कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कि मंगेशकर बहनों का इतना दबदबा रहा गायकी में, संगीतकारों पर उनका इतना प्रेशर रहा कि उन्होंने बहुत सारी नई गायिकाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसमें एक आपका भी नाम लोग लेते हैं। प्रतीक जी, ऐसा है, बेसिकली आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, ओके। तो अगर हम ये कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो जिस वक्त उन्हें, ईश्वर को जिस वक्त मेरा नाम करना था, तो उनके होते हुए भी किया। आपको एंड राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उनके होते हुए भी। नहीं, नॉट ओनली दैट, मुझे गाने मिलने लगे। जैसे जैसे गाने, मतलब टू मेक अ मार्क, वो इम्पोर्टेंट होता है ना, सिर्फ गाते रहना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो डेफिनेटली मतलब मैं काल चक्र में बहुत बिलीव करती हूँ। ईश्वर में मेरी निस्सीम श्रद्धा है। जिस वक्त वो चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति में वो कर सकते हैं। आपने एक से एक सुपरहिट फिल्में दी गाने में, साजन है, दिल है कि मानता जी नहीं है, कालीचरण है, बेटा है, जी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो मैं भूल रहा हूँ, एकदम मुझे तुरंत याद नहीं जी आ रही। जी और जी बहुत जी सारे गाने आपके फिल्म हीरो के गाने, तू मेरा जानू है, माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल जो नाम मिला जी वो गाना आपने गाया, धक धक दिल करने वाला, दिल है कि मानता नहीं का गाना, तमाम गाने जो मुझे, अगर मैं ज़रा सी आंखें बंद करता हूँ तो आपके गाने मेरे कानों में गूंजने लगते। इतने तमाम, जब आप पीक पर थी उस वक्त अचानक आपने निर्णय ले लिया कि आप सिर्फ भजन गाएंगी, संगीत, भक्ति संगीत करेंगी और सिर्फ टी सीरीज के लिए गाएंगी। ये इतना बड़ा फैसला कैसे लिया आपने? इसका एक ये एक कहानी है। जिस वक्त मैं टी सीरीज़ में नहीं थी, मैं जिस वक्त सिर्फ फिल्मों में गाया करती थी, उस वक्त मैंने ये देखा है, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन वो, मतलब इटर्नल कलाकार जिनके साथ मैं गा रही थी। तो हर एक सिंगर का ना, कभी कभी एज कहिए, स्टार्स कहिए, कुछ भी कहिए, तो एक थोड़ा सा एक लीन पीरियड आ जाता है। लेकिन उस लीन पीरियड में लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या गा के रखा है। जी हाँ। इमीजिएटली दे वेरी क्विक टू से, एंड इट्स वेरी इंसेंसिटिव, मतलब मैं कहूँगी बहुत ही इंसेंसिटिव कि नहीं अभी ये कुछ नहीं, मतलब जिसने अपनी पूरी उम्र दी है। तो वो जिस वक्त मैंने सुना, तो उसी वक्त मैंने ये देखा कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा किसके लिए कहा, आपके लिए कहा गया था कैसे? मेरे किसके लिए नहीं, किसके लिए कहा गया? आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन दैट, क्योंकि बहुत ही मेरे सीनियर सिंगर रहे वो, और वापस से वो बहुत ज़ोरों में वापस आ गए। लेकिन वो एक थोड़ा सा लीन पीरियड था, और मुझे इतना दुख हुआ कि मतलब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इंडस्ट्री के लिए दी, वो अगर ऐसे बोल सकते, दैट मीन्स कि शाश्वत नहीं है इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री शाश्वत नहीं है। एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम किंडरगार्टन, एवरी डे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और लोगों को ज़रा सा किसी का एक गाना हिट नहीं हुआ, लोगों को वक्त नहीं लगता है ये कहने में कि अभी इनका ज़माना गया, विच आई डोंट एग्री। तो क्योंकि मेरे लिए ये श्रद्धा स्थान है, म्यूज़िक इज़ अ श्रद्धा स्थान। तो उस वक्त मैंने तय किया कि ये, मतलब इससे इतना मोह नहीं रखना चाहिए इंडस्ट्री से, फिर नॉट की गाने से। फिर आप टी सीरीज की तो तरफ चली गई। नहीं, आई विल टेल यू। तो उन दिनों में मेरा एक गाना बहुत हिट हुआ था, तू मेरा जानू है। जी हाँ। उसके बाद ऑफ कोर्स, बीइंग अ ह्यूमन, मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत सुपर हिट गाने मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज वो दौर अलग था वहाँ पे, मतलब एक एक गाने भी आते थे, वो मल्टी स्टार कास्ट फिल्में बनने लगी जिसमें गाने की गुंजाइश ही नहीं थी। तो हर एक के हिस्से में एक एक दो दो गाने आते, एक एक दो दो लाइन्स आती थी। तो मैंने कुछ
कंपनीज़ को मैंने अप्रोच किया, जैसे पॉलीडोर थी, म्यूज़िक इंडिया थी, कि मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ, मुझे कुछ भजन गाने हैं। तो उन्होंने कहा आपका मार्केट नहीं है, आप गीत गाइए। मैंने कहा गीत मतलब ना इधर ना उधर है वो, नॉट इंटरेस्टेड। तो एट आप दैट इतनी टाइम आई, सुपर डुपर हिट थी, आपको कौन ऐसा कह सकता है कि आपका मार्केट नहीं है? भजन भजन के लिए, भजन के लिए। उन्होंने कहा कि हमने पूछा है हमारे डीलर से, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनसे गीत गवाइए, ये भजन का मार्केट नहीं है इनका। ऐसे ओके। तो उन दिनों में आई हैपन टू गो टू दिस टेम्पल, जो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है कलकत्ते में। जी। तो मैं वहाँ बैठी थी, तो वहाँ के एक पुजारी ने मुझे, मैं इतनी सारी इसलिए बातें आपको बता रही हूँ क्योंकि दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो वहाँ पे उन्होंने कहा अनुराधा एक माँ का गीत गाओ। एंड सडनली इट डॉन्ड कि मैंने 12 साल मैंने इस इंडस्ट्री में निकाले, मैंने एक भी भजन नहीं गाया, एक भी माता की स्तुति नहीं गाई है। उस वक्त मैंने माँ को बोला कि माँ, मतलब उस आवेग में मैंने माँ को बोला, मैंने कहा माँ ऐसा आज मुझे आशीर्वाद देना कि मेरे से इतने भजन गवा लेना कि हिंदुस्तान के हर मंदिर के साथ मेरा चेहरा और मेरा आवाज़ जुड़ जाए, एंड आई विल स्टार्ट सिंगिंग दीज भजन्स। लेकिन इंडस्ट्री से मुझे कोई मोह नहीं है, पर मैं इंडस्ट्री आज जब भी उतना मतलब वो पीक नहीं आया है, तो मैं वैसे नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जिस दिन आई विल रीच द पीक, मैं खुद छोड़ दूंगी उसे। फिर आपने टी सीरीज के साथ आप जुड़ा फिर हुआ टी आपका। सीरीज़, बाबूजी थे गुलशन जी के फादर, ही ब्रॉट मी इन। वो कोइंसिडेंटली ऐसे हुआ कि दुर्गा सप्तशती से ही शुरुआत हुई। वो माँ का आशीर्वाद, जो काली माँ में आपने जो बिल्कुल प्रार्थना बिल्कुल, की कि मेरे से इतने गवा इसमें लेना। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो फिर वो साइड बाय साइड चलते रहा, मतलब। एंड देन फिर गुलशन जी ने, बाबूजी ने ये कहा कि देखिए हम आपको प्रमोट करेंगे, मतलब हमारे टी सीरीज़ में वी विल मेक श्योर। बट दे हैड जस्ट कम टू बॉम्बे, दे वर दिल्ली बेस्ड, दे हैड जस्ट कम टू बॉम्बे। तो उन्होंने कहा कि हम सारे गाने आपसे, फीमेल गाने आपसे गवाएंगे, आपको प्रमोट करेंगे, पर ये हमारा वर्बल कमिटमेंट रहेगा, माइंड यू, नथिंग रिटन, वर्बल कमिटमेंट रहेगा दैट यू विल सिंग ओनली फॉर अस। क्योंकि जैसे ही हिट हो जाता है सिंगर, तो फिर सभी लोग भाग के आते हैं कि भाई हम भी गवाना चाहते हैं। और सिंगर भी भग जाता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये बेनिफिट, तो आई सेड फाइन इनफ, और दे केप्ट देयर वर्ड। मतलब मैंने बहुत सारा उनके लिए गाया, और उनके पास लकीली वीडियो भी था, वीडियो फिल्म, मतलब उन दिनों में तो वीसीडीज होती थी ना। लाल दुपट्टा मलमल का। फिर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। लेकिन ये सब जब हुआ, तो उनका एक अपना ह्यूज मार्केट नॉर्थ में डिवोशनल का था, तो ये दोनों साथ साथ चलते रहा। तो ये मेरी उनको कमिटमेंट उस वक्त की थी जिस वक्त बाहर मुझे काम नहीं मिल रहा था, है ना। और जब उन्होंने इतना मुझे प्रमोट किया, तो इट वुड बी रॉन्ग अगर मैं कहती कि नहीं मुझे तो बाहर गाना है, बिकॉज रियली दे वर्कड वेरी तो जब हार्ड आपने फॉर। कह दिया कि आप सिर्फ टी सीरीज के लिए गाएंगी, क्योंकि उस वक्त मैं वैसे भी इनका आपका मार्केट नहीं है, आपका ये नहीं है, आपको वो नहीं, सुन चुकी थी मैं। पर आपके जाने के बाद फिल्म जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, उसका फायदा मिला साधना सरगम जी को, कविता नहीं, कोई, कृष्णमूर्ति जी को, अलका याग्निक मैं जी एक को। बात बताऊं आपको, इस दुनिया में कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, वॉइड कभी भी नहीं। आई वुड रादर भी रिमेंबर, आप क्यों नहीं गाती, रादर देन कि अरे आजकल इनका कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड, मतलब जब यू कीप ऑन लिंगरिंग किसी फील्ड में, तो यू शुड ऑलवेज एग्जिट व्हेन यू आर वांटेड, कि मतलब नहीं और चाहिए, यू नो, उसमें वो एक ग्रेस रहती है, ब्यूटी रहती है। और देन आई ऑप्टेड फॉर समथिंग जिससे हर हिंदुस्तानी जुड़ सकता है। मतलब आज मुझे ज़्यादा लोग ऐसे मिलते हैं कि हमारी शुरुआत, हमारे दिन की शुरुआत आपसे होती है, तो मेरे लिए ये बहुत मायना रखता है। एक दौर था कि आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, वहाँ आपकी आवाज़ सुनाई देती थी, टीवी पर और बहुत सारी जगह पर आपका भजन चलते रहते थे, आपके गाए हुए श्लोक चलते रहते थे, और गंगा जी की आरती तो आपकी अभी भी चलती है। लेकिन अब वो दौर थोड़ा सा कम हो गया, अब कम सुनाई देता है। मैं कई बार महाकाल जाता हूँ, खजराना गणेश मंदिर जाता हूँ, बिल्कुल सही वहाँ है। सुनाई नहीं देता। एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि उन दिनों में कैसेट्स और सीडीज़ बहुत बिकती थी। आजकल सब कुछ मोबाइल पे आ गया है, यूट्यूब पे आ गया है,
तो वो जो कैसेट जो बजती थी ना, तो उसी को वो स्पीकर पे बजाते थे, तो वो चारों तरफ वो गूंजते थे। जिन जिन के पास सीडीज वगैरह जो बेचते थे, वो उसी में वो लोग बजाते थे। सेकंड ये हुआ कि जिस वक्त मैंने टी सीरीज जिस वक्त ज्वाइन की, तो उस वक्त ये कंसेप्ट था कि मतलब गुलशन जी बोलते थे कि पायरेसी वालों को भी तो फ्री में पायरेसी कर इसकी, ताकि वो हर कोने में पहुंच जाए, यू नो। तो बेसिक एक इंसान की सोच होती है कि मुझे ये हर कोने में ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ये भजन हर कोने में पहुंचना आप जब चाहिए। वैष्णो देवी के मंदिर चढ़ते थे तो रास्ते भर आप सुनाई मुझे देती थी पता है, वो। मुझे मैं पता मुझे है। जब मैं वैष्णो देवी गया तो रास्ते भर आपके भजन सुनते हुआ गया। ये गुलशन जी की सोच थी। अब किसी की सोच ये भी हो सकती कि अरे सब मतलब इन्वेस्ट हमने किया और यहाँ पे सब लोग ये बजा रहे और ये कमा रहे, तो तुम कमाओगे तो हमको दो। ये जहाँ सी इट्स बेसिकली वो थॉट कंप्लीटली 360 डिग्रीज चेंज हो गया, यू नो। तो कमर्शियलिज्म आ गया। कमर्शियल मतलब, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है मंदिर में कहाँ का कमर्शियल हो सकता है? आप यू कैन से दैट, कहाँ पे बोल सकते हो आप? अगर कोई कमर्शियल प्रोग्राम हो रहा है, लाखों लोग लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं, तो बात अलग है। छोटे छोटे लोग जो मतलब छोटे छोटे अपना घर बसा रहे हैं, वो कहाँ से कमर्शियल आपको पैसे दे सकते हैं? इट्स वेरी अनफेयर। और दुख होता है मुझे इस बात का, क्योंकि जो एक्सरसाइज गुलशन जी ने और हम लोगों ने मिलके की थी, जगह जगह स्थानों पे जाके तीर्थ करके वहाँ पे पिक्चराइज करना, इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज नॉट ईजी। लेकिन उनके दिमाग में था कि नहीं, हमारे धर्म का प्रचार होना चाहिए, और वो हुआ। लेकिन आज बिकॉज इसको कमर्शलाइज किया गया है, तो आज इट इज़ मतलब आज का माहौल तो कंडक्टिव है सनातन धर्म के लिए, तो आज तो होना ही चाहिए, मंदिर मंदिर में बजने ही चाहिए। गुलशन कुमार जी, टी सीरीज का मतलब था गुलशन कुमार और अनुराधा पोडवाल। जी। गुलशन कुमार जी के जाने के बाद उनकी जिस तरह से मर्डर हुआ, उनकी जो हत्या हुई, और उसको लेकर जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी और देश भर में आज भी चर्चा होती है, उसके बाद क्या फ़र्क आया आपकी गायकी पर, आपके जीवन पर? मैं मोर देन मेरी गायकी पे या मेरे जीवन पे, मैं तो कहूँगी कि समस्त म्यूज़िक इंडस्ट्री वॉज डूम्ड। आज भी आप देखेंगे उस वक्त की क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स, उस वक्त के गानों की लाइफ और आज के गानों की लाइफ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो ना सिर्फ मुझे या मेरे संगीत को, लेकिन मुझे लगता है कि समस्त जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, इतने लोगों को चांस मिलता था। कुमार शानू, अभिजीत, कितने सारे, सोनू सोनू निगम, बहुत सारे, उन सबको फ़र्क पड़ा है, उन सबको फ़र्क पड़ा है, म्यूज़िक को फ़र्क पड़ा है। म्यूज़िक टेरिटरी हुआ करती थी। क्या गुलशन कुमार जी को इसलिए मार डाला गया, इसलिए उनकी हत्या कर दी? प्रतीक जी, ऐसा है कि जिस बारे में मैं जानती नहीं ऑथेंटिकली ना, तो उसके लिए मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझती हूँ। आप गानों की बात कर रही थी कि आज का संगीत बहुत बदल गया है। आज गायक के लिए बहुत कम स्पेस है, ऑर्केस्ट्रा बहुत लाउड हो गया है। वो तो छोड़िए, वो तो आम बात हुई। लेकिन आज एक सिंगर को अगर फेसबुक के ऊपर आम का फल हाथ में देख करके विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ती, इससे दुखद और क्या हो सकता, बताइए। मतलब वी आर बेसिकली, सिंगिंग इज़ आवर प्रोफेशन, पीपल हैव टू सी अस सिंगिंग, नॉट कि किसी खम्बे के पास खड़े हैं, किसी कोई फल देखे या मैं कहीं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज़ द सैड पार्ट। ये गिरावट क्यों है? नहीं, बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी। अब इससे विजिबिलिटी जो होती है उसके ऊपर अगर आपको काम मिलता है, तो गुणी जो लोग हैं जो ये नहीं करते, तो कैसे उनका गुजारा हो? वो मीठापन मीठापन की बात ही नहीं है। आई डोंट सी कि कोई अगर सिंगर कहीं किसी स्थल पे खड़ा है या यू नो कि अच्छा मैं इस मॉल में जा रहा हूँ, ये पोस्ट आते ही रहते हैं ना, हम लोग देखते ही रहते हैं।
तो इट इज़ नथिंग टू डू विद म्यूज़िक। मीठापन है कहाँ? गाया ही नहीं तो मीठापन कहाँ है? आपको तो शुरुआत आपकी जो हुई वो जी। बहुत महान संगीतकार एस डी बर्मन साहब के जी, साथ हुई, फिर बिल्कुल। आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, बहुत जी, तमाम जी। नौशाद जी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया। किस संगीतकार को आप ये कहेंगे कि बस इसके साथ काम करके आपको लगा कि ये वो चीज़ है, वो जगह है? नहीं, देखिए ये जितने भी स्टॉलवर्ड्स थे ना, उनकी अपनी खासियत रही है। और मुझे मेरी वॉइस को तराशने में इन सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स का हाथ रहा है। मौका तो एस डी बर्मन साहब ने आपको दिया सबसे बिल्कुल, पहले। बिल्कुल। एक बिल्कुल, उनने बिल्कुल। श्लोक आपसे जी, जी, जी। शिव करवाया जी था की अभिमान स्तुति फिल्म में, करवाई। जी, अभिमान फिल्म में। जी। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ मैंने बहुत काम किया। उसके बाद स्पेशली मराठी फ़िल्म्स में मैंने बहुत गाने गाए। उड़िया फ़िल्म्स में मैंने बहुत ज़्यादा गाने बंगाली, गाए। संस्कृत, आप तो लगभग ऐसी बहुत सारी भाषा हैं। मैक्सिमम गाने मैंने उड़िया भाषा में गाए हैं। तो इन सब लोगों का, क्योंकि सिंगर की आवाज़ इट्स लाइक अ कैनवस, तो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर अपना रंग छोड़ जाता है। मैंने नदीम श्रवण को कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि बाकी जो गायिकाएं आती हैं या गायक आते हैं उनको 8, 10, 12 घंटे लगते हैं। अनुराधा जी में बात है कि वो 2 घंटे में आती है, अपना काम करके वो चली जाती है। वो खूबी और किसी में नहीं है। ये कृपा है भगवान की। मोस्टली जितने भी गाने मैंने गाए हैं दे आर फर्स्ट टेक ओके, मुश्किल से दूसरा टेक, बड़ी मुश्किल से। पर आपने कभी क्लासिकल संगीत नहीं सीखा, जी नहीं, यही भगवद गीता। और उसके बावजूद भी आपको सुरों की इतनी समझ, लय की इतना तालमेल, ये सब कैसे? इसको किसकी भगवत कृपा मानती हैं या बिल्कुल, आपने इसको? बिल्कुल। सिर्फ भगवत कृपा, सिर्फ भगवत कृपा। और इसीलिए शायद आपका डिवोशन म्यूजिक की तरफ या जी, धार्मिक म्यूजिक की तरफ जो आपका जो रुझान हुआ, जी, उसकी वजह बिल्कुल, यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी वजह से नहीं, पहले से मैं धार्मिक थी। मतलब इट वाज इन माय डीएनए बचपन से। तो मेरा सहज मन लग गया इन चीज़ों में। और संस्कृत के बहुत सारी आपने बाद में आपने भगवत गीता भी की, हाँ, बहुत सारे तो संस्कृत ये श्लोक वजह भी हो किए। सकती है ना, वो क्लैरिटी इतनी जो है। इतनी जानकारी संस्कृत की होना, उच्चारण खास तौर पर। संस्कृत का जो बेनिफिट मिला मुझे, तो मेरा रियाज ही भगवत गीता पे आधारित रहा। तो इस वजह से वो तो बात आएगी। लेकिन ये कंट्रास्ट भी तो है ना, एक तरफ आप बहुत ही माधुर्य में गंगा आरती करती हैं, भजन गाती हैं, दूसरी तरफ जब आप धक धक गर गाना गाती हैं, वो जो गाना है और वो कितना विरोधाभास है। मैं आपको बताती हूँ, विरोधाभास नहीं है। जिस वक्त मैंने धक धक गाया, मुझे पता नहीं था कि ये धक धक होने वाला है। उसे जो धक धक गाने को जो धक धक किया, वो माधुरी दीक्षित, थैंक्स टू हर, उसकी इनैक्ट जिस तरह से किया है, उस वजह से वो धक धक हुआ। या जो आपके आशिकी फिल्म के गाने हैं, हाँ, तो उन दिनों में नहीं तो हर नौजवान की जुबान पे था वो बिल्कुल, गाना। बिल्कुल। मतलब उन दिनों में तो मतलब उन्हीं को मैं गाती थी ना। उन दिनों में इतने भजन्स वगैरह मैंने गाए नहीं थे। भजन्स तो मैंने 90 के बाद 91, 92 से शुरू किए, जबकि माता शिवाराधना, ममता का मंदिर, ये उन दिनों में रिकॉर्ड हुए थे। उसी वक्त मैंने राम रक्षा, फिर दत्तात्रेय स्तुति, गुरुचरित्र, मनासे श्लोक, ये सब मैं उन दिनों में मैंने गाया था। लेकिन जो पूरी तरह अपने आप को भजनों में, मैंने उस वक्त में इतना नहीं उतरी थी। उसके बाद तो भगवत गीता मैंने गाई, शिव तांडव गाया, शिव महिमन गाया, विष्णु सहस्त्र गाया। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आपने क्लासिकल नहीं सीखा, उसके बावजूद भी आपने पंडित जसराज जी के साथ संगत की, गुलाम अली जी के साथ संगत की, नुसरत फतेह अली। पंडित जी नुसरत जी का एक गाना मैंने गाया। पंडित जसराज जी के उस वक्त बैलेज हुआ करते थे, कान कहानी सुना करे, तो उसके लिए हम लोग बहुत रिहर्सल करते थे और स्टेज प्रोग्राम्स लाइव करते थे। लेकिन जो मुझे एक्चुअली जो गाने को जो एक मॉड्यूलेशन मिलती है, तो वो मुझे संस्कृत के भगवद गीता से ही मिली। तो इतने
पंडित जी का बहुत नाम रहा संगीत में, अब उनके साथ या उनके हिसाब से गाना? नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब हम गाने भूलने को होता था, इतना डरते थे हम लोग उन दिनों में। कोई संस्मरण की उन्होंने आपके गाने को लेकर कोई बात कही हो, कोई टिप्पणी की हो पंडित जी ने? नहीं, बहुत बहुत ही प्यार करते थे गुरुजी। और जब भी मैं गाया करती थी उनके, तो उनके एक्सप्रेशन ऐसे होता था कि मुझे इतना अच्छा लगता है जब तुम ऐसे गाती हो। तो दीज आर वेरी प्रेशियस एंड प्राइज्ड मोमेंट्स जीवन के। कभी लता दीदी ने, इंदौर चूँकि उनके जन्म स्थान है, कभी लता दीदी ने आपके किसी गाने की तारीफ की हो और कहा हो कि ये गाना उन्हें अच्छा लगा हो, या इस तरह का कोई वाक्या हो? लता जी से मेरी मुलाकात बहुत कम हुई है, ना के बराबर। एक दो तीन बारी स्टूडियो से वो बाहर आ रही है और मैं अंदर जा रही हूँ, इसी तरह से मुलाकात हुई है। उनसे मेरी मुलाकात ज़्यादा नहीं हो पाई जबकि है। वो आपके आइकॉन है। हाँ बिल्कुल है, आज भी है, आज भी है। लेकिन आइकॉन इसलिए है क्योंकि वो आइकॉन है, मेरे लिए वो श्रद्धा स्थान है। आशा भोसले जी के साथ आपका? आशा जी के साथ 5-6 बार मुलाकात हुई है। ये जो कहा जाता है कि आप अब जो है आपका क्या नया, अब आप वापस से भजन ही गाएंगी या नए फिल्में इसमें भी? प्रतीक जी ऐसा है, वो जो दौर था ना आशिकी वगैरह का, मुझे ऐसे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट म्यूज़िक जो है, दैट वाज द लास्ट फेज ऑफ बेस्ट म्यूज़िक, ऐसे मुझे लगता है। मतलब सहमत हूँ मैं हाँ, आपसे। मतलब और ईश्वर की इतनी असीम कृपा रही कि मुझे बेस्ट गाने के लिए मिला। मतलब शायद ही कोई सिंगर होगा जिसको एक फिल्म में 10 के 10 गाने गाने को मिले और 10 के 10 गाने सुपर हिट हुए। तो ऐसे 7, 8, 9 फिल्में उन दिनों में बनी जो विच वर द बेस्ट, म्यूज़िक भी बेस्ट, आज भी सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंगिंग इन अ फिल्म, मेरी वो तमन्ना नहीं है। जिसने एक बार शहद चख लिया है, अमृत चख लिया है, तो देन आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि आई डोंट मिस, मैं मिस नहीं करती कि अरे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, क्यों? तो ईश्वर ने मुझे बहुत बहुत पीक पे और बहुत अच्छे गाने गवाए। तो आप ये भक्ति संगीत में ही गाती रही? मेरे ख्याल से और ऐसे एज सच मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि जिस वक्त डिवोशनल का दौर चला, उसके पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं डिवोशनल में इस किस्म से आ जाऊंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पे, शिव जी है, माँ है, दे हैव डिसाइडेड व्हाट आई हैव टू डू। लेकिन मुझे लगता है कि आज इतने सीनियर होने के बाद इतने गाने लोग सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि प्रभावित होते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ जहाँ पे मौका मिले तो मुझे आई शुड टॉक मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि कई बार लोग रिलीजन को और स्पिरिचुअलिटी को कंफ्यूज करते हैं, जबकि रिलीजन इज़ अ पाथ, एक उसका एक हिस्सा है स्पिरिचुअलिटी का। तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटीज़। वो इतना संकुचित नहीं है कि एक छोटे से इसमें बांध के रखें हम। तो अगर मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, अगर मैं ये थॉट मेरा आगे ले जा सकती हूँ, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरा जन्म सफल होगा। अभी आपने गंगा आरती रिकॉर्ड की है, जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अनुरोध करूंगा कि अगर 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को आपकी आवाज़ में सुना दें। हालांकि यहाँ म्यूजिक नहीं है, फिर भी आप अपने आप में म्यूजिक है, अपने आप में आप सरस्वती हैं, शारदा है। मैं शिव जी की स्तुति सुनाऊं? स्वागत बाकी है। तो मैं आपको जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया और पिक्चराइज किया वो तो मैं आपको एवरीडे चलाने के लिए दूंगी, क्योंकि अभी कुंभ बिल्कुल, शुरू डिजाइनर होगा। न्यूज़ को चलाकर बहुत खुशी महसूस जी करेगा। जी जी। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
ये मेरी पहली स्तुति थी जो मैंने शिव जी की गाई। इसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपने सारे सवाल भूल गया हूँ। आप सुन रहे थे अनुराधा जी को, उनकी आवाज़ ही सब कुछ कह देती है। उनकी विनम्रता और उनकी ईश्वर के प्रति जो उनकी अगाध श्रद्धा है, उस विनम्रता और श्रद्धा और उस योग्यता ने अनुराधा को अनुराधा पोटवाल बनाया है। कैसा लगा ये कार्यक्रम ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार जी।